इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें फिर? सर इंट्यूशन, आप भी बहुत बार कहते हो आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है। आपसे तो अधिकतर बात जब होती है तो आपकी हर दूसरी स्टेटमेंट यही होती है। सर मेरे को इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने का जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं आपको वही राज बताती हूँ आज। आप अपना राज बताइए, उसके बाद मैं भी आज अपना राज सर, बता दूंगा। वो चलो, राज और फिर मैं सबको आज पता लग जाएगा ये ना। वाला राज में ऑडियंस, अच्छी चीजें पता लगनी चाहिए। सर आप ये करके देखिएगा, और आज तक ये किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताया है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप अपनी हर एक बात, जिस भगवान में आपका बिलीव है या जिस गुरु में आपका बिलीव है, आप सिर्फ उससे कहनी शुरू करिए। वो वक्त से पहले आपको इंट्यूशन या टेलीपैथी के थ्रू आंसर दे देगा। रादर देन आप सारे पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, आप किसी से कनेक्ट मत होइए। आपको जो चीज़ मांगनी है या जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए, सक्सेस चाहिए तो, गुस्सा रिलीज करना है तो, ईगो रिलीज करनी है तो, कुछ भी आपको लाइफ में छोड़ना है या पाना है, आप सिर्फ थोड़े से दिन ये करके देख लीजिए। जहाँ भी आपने पूजा का स्थान घर में बनाया हुआ है, आप कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करके बैठिए और अपनी सारी बात उससे कहिए। और आपको मैं लिख के दे रही हूँ कि वो सुनेंगे, आपको आभास भी होगा। वो कैसे होगा? ऑटोमेटिकली आपकी आईज से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, आपकी एनर्जीज हैवी हो जाएंगी, आपका माइंड हैवी हो जाएगा, आपकी बॉडी हैवी हो जाएगी। आपको वो रियलाइजेशन होगा कि मेरा मैसेज उन तक कन्वे हो गया है। और ये होता है। आप कह रहे हैं सर ये होता है क्योंकि मैं ये रेगुलर करती हूँ। क्योंकि कई बार मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है कि 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, और ये एक ऐसा सुख है जो हर कोई चाहता है, माँ बाप बनने का। दूसरा एक आता है कि कैंसर से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं लोगों को। तो मैं जब किसी को गाइडेंस देती हूँ तो उसके बाद मैं अपनी क्लिनजिंग करके अपने परमात्मा से ये अरदास ज़रूर करती हूँ कि इनको गाइडेंस दे दी है, लेकिन आगे का काम आपका है, क्योंकि मैंने तो आपके फेथ पे गाइडेंस दी है। तो देखिए, मैं उन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाती हूँ, मैं आपको सच बताऊं, और मैं उन्हीं से कहती हूँ। बड़े है ना, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे किसी और से कहना है, बट ऑनेस्टली मैं गुरुजी से ही कहती हूँ या मैं महादेव से ही कहती हूँ कि इनके परिवार में इतनी परेशानियां हैं, प्लीज़ इसको दूर करो, अब ये दोबारा परेशानी लेके मेरे पास ना आए। इन जनरल मैं कभी भी गाइडेंस देती हूँ तो मैं इंट्यूशन में पहले देख लेती हूँ कि मुझे देनी है या नहीं। 30% टाइम्स ऐसा होता है कि मैं लोगों को मना कर देती हूँ कि सर आजकल मैंने कंसल्टेशन बंद कर रखी है। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कैच करके, सोक करके ट्रबल देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं? यस। तो और ये क्या ऑरा प्रोटेक्शन रखना पड़ता है, ये सीखना पड़ेगा। ये तो सिखा दीजिए, ऑडियंस को सिखा दीजिए। ऑरा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। रेगुलर डेली हमें अपने घर में अलम होती है ना, फिटकरी। आप फिटकरी को शीशे के बाउल में आप यहाँ भी रख सकते हैं। शेव के बाद आप करते हैं ना, बिल्कुल। वो बहुत इजीली अवेलेबल है, 20 रुपीज़ की आती है छोटी सी अलम। आप उसको किसी भी कांच के बाउल में, आप स्टूडियो में भी रख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है घर के कॉर्नर्स में वो ज़रूर रखें, क्योंकि जो भी एनर्जीज होती है ना, कहते हैं ना कोने कोने में चीज़ें दबी होती हैं। तो अगर आप वो कॉर्नर्स में रख रहे हैं तो आपको घर एक पॉजिटिव रहेगा। सोने से पहले हमेशा अच्छे से हैंड वॉश करके, अच्छे से लेग वॉश करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही सोना चाहिए। क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि परमात्मा आपको इंट्यूशन में कोई मैसेज देने वाला है, और वो तब होगा जब आपकी एनर्जीज परमात्मा से अलाइंड है। आपने अपनी प्रॉब्लम 10 लोगों को बता दी तो 10 लोगों के जो व्यूज़ हैं, अगर आपने उनसे कनेक्ट करा है तो वो ही माइंड में स्क्रॉल होते रहेंगे। आपने देखा होगा जनरली सॉल्यूशन कोई नहीं देगा, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके में फियर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हुआ जो अपने नियर एंड डियर हैं, जो मैं मानती हूँ कि वो जजमेंट पे आ जाएंगे कि ये बंदा जी ऐसा है, और वो डिसाइड कर लेंगे कि जी ऐसा ही है। उसके बाद क्या है कि आपका अपना इनर सोल और एनर्जीज लो में चली जाती हैं। अगर मैं ही आपको उठ के कहूँ, अरे क्या अंकित जी आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, उठो यार तुम तो सब कुछ कर सकते हो, आपने देखा हमारे अपनों की वाइब्रेशन हमसे कितनी जल्दी कनेक्ट होती है। तो हमें उस समय इंट्यूशन में या इल्यूजन में फ़र्क नहीं होता। माइंड एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है कि इसने कह दिया ना अब हो जाएगा। जो आजकल बड़ा कॉमन ईवल आई कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए, या बहुत से लोग आजकल सोच के कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करता हूं। सर दैट इज रिवेंज। हाँ, रिवेंजफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा तब रहती हैं
वो भी आपको, चाहे उसके बाद आप जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए, चाहे मंदिर आप चले जाएंगे, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से उसके बाद। अंकित जी, अगेन माइंडसेट। नहीं, इसके बाद पॉजिटिव कैसे होगा? देखिए, माइंडसेट क्या है? हम अगर इस चीज की कोशिश में लगे रहें कि हमें इनसे आगे बढ़ना है, तो हम दौड़ का हिस्सा हैं, इंस्पिरेशन का नहीं है। अगर मैं ये सोच लूं मुझे अपनी लाइन को अंकित जी की लाइन से आगे लेके जाना है, तो मुझे अंकित जी की लाइन मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपनी लाइन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो एक छोटी सी अफर्म अगर हम कर ले माइंडसेट में कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खुद आगे बढ़ना है। मैं इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे देता हूँ, बताइए। बच्चों के लिए। बिल्कुल। नर्सरी के बच्चे होते हैं, नर्सरी रबड़। फर्स्ट के, रबड़ पेंसिल से लिखिए, जब बिल्कुल। रबड़ से जब इरेज करते हैं ना, तो एक तरफ आप जो वर्ड्स को इरेज कर रहे हो ना, उससे ज्यादा रबड़ इरेज हो रहा है। आप देखते हैं रबड़ का जो ऐश छोटे जो छोटे निकलती से, है, हाँ, दूसरे को जब मिटाएंगे ना, तो आप खुद मिट रहे हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों को कि दूसरों का जब बुरा करने जाओगे ना, तो पहले आप देख लो कि भाई लेकिन- कोई ऐसा आज अब तो ठीक है, टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई। सर, कलयुग का टाइम है, लोगों में फिर भी डर आ गया है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी या मैं किसी को भी गाइडेंस, देखिए प्रिडिक्शन तो हम में से कोई नहीं कर सकता, ये हमारा काम ही नहीं है, ये काम ही परमात्मा का है। तो हम परमात्मा का काम तो अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं गाइडेंस ज़रूर देती हूँ, एक रास्ता दिखाने के लिए। इसीलिए कहूँगी कि किसी को आगे बढ़ता देखकर अगर आप खुश हैं, तो एनर्जीज वही जा रही हैं और बाउंस बैक वही मिलेगा। किसी को आगे बढ़ता देखकर आप क्रिटिसाइज करके उसको पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एक स्टेप ऑलरेडी परमात्मा पीछे कर देगा। क्योंकि भगवान आपको कुछ नहीं देता, लौटाता है। तू 1 पैसा देगा, मैं 10 लाख दूंगा। आपने गाना सुना होगा, पहले 1 तो दे। एक पॉजिटिविटी, एक स्माइल, एक ग्रेटिट्यूड, कुछ तो दे जो तुम उससे वापस मांग रहे हैं। हम सिर्फ उस परमात्मा से रिजल्ट के बदले मार्कशीट लेने के हकदार हैं। अगर हम कुछ नहीं लिख के आए तो मार्कशीट में 0 ही है। कहते तो है लोग, कहते हैं बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया, जब अच्छा कर दिया तो मैंने किया है। माइंडसेट ये है लोगों का। ये इसमें भगवान को बहुत कोसा जाता है, बहुत से लोग कोसते हैं। उस टाइम भी आपने देखा, परमात्मा हमें अकेला नहीं छोड़ता। छोड़ता। बुरे टाइम में वो हमारे साथ ज्यादा हो जाता है कि ये दुनिया को क्रिटिसाइज करेगा या ब्लेम गेम खेलेगा, मेरे पे ही दिले। वो भी हमारा लेने के लिए तैयार है। लेता ही है, लेता है ना। सुख है तो आपने देखा वो भी डिस्टेंस बना लेता है कि ये अपनी लाइफ में खुश है। वर्ड आप देखते हैं WORLD, अगर उसमें से मैं एक L हटा दूं तो शब्द बन जाता है वर्ड। परमात्मा अगर वो L हटा दे हमारी लाइफ से और हमें लर्निंग सिखा दे, तो हमारी लाइफ बेहतरीन नहीं हो जाएगी। तो रादर देन कि मैं ये सोचूं कि अंकित जी इतने बड़े ओहदे पे कैसे पहुंच गए, मुझे इनसे आगे पहुंचना है, मैं ये सोचूं कि मैं कौन सा स्किल अपग्रेड करूं कि मैं अंकित जी के कंपटीशन में आके खड़ी हो सकूं।